राहुल गांधी के पर्चा दाखिले को कवर करने जब मैं आया तो 2-3 युवक मुझे मिले, नौजवान लड़के। उन्होंने मुझसे कहा कि यहीं पास में हमारी लाइब्रेरी है, आप वहाँ भी आइएगा और युवाओं से बात कीजिएगा। तो मैंने पता करते करते यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा, आप देखिए, नौजवानों की एक अच्छी खासी संख्या इस लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए मुझे दिखी। और 100 से 100 लोगों के तैयारी करने का इंतज़ाम है। अब जो नई लाइब्रेरीज़ हो रही हैं उसमें पहले की तरह किताबें तो मिलती नहीं हैं, सिस्टम लगा देते हैं या इस तरह से बॉक्स कर देते हैं, थोड़ा एक माहौल रहता है। और वाईफाई और तमाम नेट की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को उपलब्ध कराते हैं लाइब्रेरी वाले, और बच्चे शिफ्ट के हिसाब से यहाँ आते हैं, 2-4-6 घंटे रूम से अलग, घर से अलग माहौल में पढ़ते हैं। छोटे छोटे शहरों में भी ये प्रयोग अब हो रहे हैं। रायबरेली में आप देखिए, इस तरफ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बस ऐसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी? हाँ, एसएससी। कब से कर रहे हैं? 2018 से। हाँ? 18 से। तो 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल हो गए। कोरोना के पहले से तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम कितने दिए आपने? एग्ज़ाम कुछ दिन कोरोना टाइम ही था, उसके बाद एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम हो रहे हैं? हाँ, एग्ज़ाम हो रहे हैं, बट हो रहे हैं जैसे पता ही है, क्या पता? लीकेज जो लीक हो रहे हैं। एग्ज़ाम तो हो ही रहे हैं, बट लीक हो रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट आरओ एग्ज़ाम लीक हुआ, और यूपीपी का भी एग्ज़ाम लीक हुआ, एसएससी जीडी का भी लीक ही कह सकते हैं उसको। तो 6 साल तो हो गए आपकी तैयारी करते, अभी कब तक? मैं भी देखते हैं जब तक। और ये जो लोग कहते हैं कि वैकेंसीज का मामला, वैकेंसीज का मामला जो है, आ रही वैकेंसी, बस देख ही रहे हैं, लीक हो रहा है जैसे पेपर। आप कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? सर, हम 2021 से हमने तैयारी स्टार्ट की, जब से यूपी सरकार ने यूपी SSC के एग्ज़ाम के लिए पेट लागू किया। वो जो पेट हुआ था 3 साल पहले, उसके क्या हुआ? सर, उसका अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। उसमें कुछ वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन अभी ज्वाइनिंग किसी भी भर्ती में नहीं हुई। और सर, अभी लेखपाल का सुनने में आ रहा है कि ज्वाइनिंग जल्द होने वाली, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई सर। अभी सारी भर्तियां पेंडिंग में हैं। और अभी 2018 वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ सर। 6 साल हो गए हैं सर। आप क्या तैयारी कर रहे हैं भैया? सर, हम भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और 2018 से हम भी तैयारी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि 20 और 21 में कोविड की वजह से थोड़ा सा तैयारी हमारी डिले हो गई। लॉकडाउन होने की वजह से शहर बंद हो गया। ये चेयर दीजिए, थोड़ा बैठ के बात करता हूँ। युवाओं की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया में या सामाजिक विमर्श और राजनीतिक विमर्श में भी कम रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि युवाओं की बात, उनकी समस्याएं आपके सामने लाता रहूं। और जो लोग हुक्मरानों तक भी अगर आवाज़ पहुंचे तो चुनाव का शोर और ये सब चीज़ तो अपनी तरफ है, एक अलग बात है, लेकिन ये एक बड़ी संख्या है जो पेपर लीकेज, सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगातार होती कमी, पारदर्शिता की कमी, उससे एक बड़ा छात्रों का वर्ग मायूस सा दिखता है। मैंने सही कहा गलत? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ भर्तियां के पेपर लीक नहीं होते हैं सर, भर्तियां सालों बाद आती हैं। जैसे चुनाव 5 साल बाद आते हैं, ठीक भर्तियां वैसे ही 5 साल 6 साल बाद आती हैं। जब मैं नया तैयारी करने आया था सर, 2018 में सर पुलिस की भर्ती आई थी। उस समय मेरी एज नहीं थी, 18 कंप्लीट नहीं हुए थे, थोड़ा सा टाइम पीरियड में 1-2 महीने कम हो गया था। मैं सर अब 24 का हो गया हूँ। अब आपके पूरे उम्र में भर्ती आई ही नहीं। ये तो कही सर, बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे ट्विटर पे जो है हमने भी बहुत उठाया, भी चलाया जी, सभी न्यूज़ चैनलों ने चलाया, सहयोग रहा आप लोगों का भी। उसकी वजह से 2-3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला। मामला ये हुआ कि 2000 ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो ये नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, ऐसा उन्होंने सिस्टम निकाला यूपी पुलिस के कांस्टेबल का
कि 2018 में जो बच्चे अंडर एज थे, 2023 में जो वैकेंसी निकाली वो बच्चे ओवर एज हो गए। 1 साल के बच्चे न उस समय इसलिए एग्ज़ाम दे पाए कि उनकी उम्र हुई थी, और जब 2023 में वैकेंसी निकाली तो वो 1 साल वो बच्चे ओवर एज हो गए। बहुत सारे आंदोलन हुए, न्यूज़ 24 ने भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, और भी चैनलों ने और समाचार पत्रों ने, तमाम नेताओं ने, सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी इस आवाज़ को उठाया, और उसके बाद उसमें एज का रिलैक्सेशन मिला। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ये हो गया कि एग्ज़ाम होते ही लीक। मैं ये पहली बार सर ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले 2021 में सर यूपीएसआई का पेपर हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको अपने ऊपर नहीं लिया, उसको सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। 160 का पेपर हो रहा है सर, 2 घंटे में 160 में 160 नंबर लेकर के कौन सा लड़का, कौन सा युवा कहाँ पढ़ रहा है वो कि 160 करके आ रहा है वो? ऐसे एक युवा नहीं निकला सर। अरे आश्चर्य की बात यह भी है, उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही उन लड़कों को गिरफ्तार किया, उन लड़कों ने माना, एफआईआर किया, उन्हें जेल में भेजा, उन्होंने बताया कि 6 मिनट में 8 मिनट में हमने इतने सवाल हल कर लिए। उन लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जो परीक्षा परिणाम निकला उसको स्थगित नहीं किया गया। उनका भी नाम था सर। हाँ, अंतिम चयन जो लिस्ट आई थी उसमें जिनका एफआईआर हुआ था उनका भी नाम था सर उसमें, उनको भी सर ज्वाइनिंग दी गई सर। सर यूपीएसआई नहीं सर, अभी सर जो लेखपाल का पेपर हुआ, जब सर उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने यूपी TSSC आयोग ने ऐसा नियम लागू किया कि मैं पेट कराऊंगा। पेट से क्या हुआ सर, भर्ती आई और 8000 समथिंग लेखपाल की भर्ती आई, उसमें उसका पेपर 1 साल बाद हुआ। उसके पेपर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ। आंसर की पहली पाई गई एग्जाम हॉल के दौरान, आंसर की पूरी सर एक लड़की से मिली, उसके नाम एफआईआर हुआ, फाइनल रिजल्ट में उस लड़की का भी नाम था। ऐसे कई सारे केस ओपन हुए, लेकिन सरकार इस बात पे बिल्कुल भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मान रही है कि हाँ हमारी इस गवर्नमेंट में पेपर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। एक गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब शिकायतें आई पब्लिक यूपी पुलिस का अगर पर्चा लीक हुआ, ARO का अगर पर्चा लीक हुआ, हमने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया, जांच बैठा दी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले की सरकारों में तो लिस्ट आ जाती थी और उसी हिसाब से लोगों का चयन होता था।